तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का जो पेपर हुआ है उसका आंसर किया गया। तो उसमें मैथ का हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। आंसर किया गया 26 को, तो हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस के एग्जाम में। तो क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेंगे, हिंदी में समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखते हैं इसको क्या बोला है। द वेट ऑफ सेवन कजिन ऑफ ए फैमिली इज कितना दिया हुआ? 54, 62, 65, 70, 60 और 59 और कितना है 55। तो फाइंड द मीडियन वेट पूछा है। मीडियन वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? छोटा से बड़ा अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले छोटा मतलब 7 है ना, तो 7 है तो हम लोग का 7 का आधा कर लेंगे तो 3 चौथा नंबर में होगा जो नंबर आएगा। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 54। उसके बाद 55। उसके बाद क्या है 59। उसके बाद क्या है 60। तो 60 हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ जाएंगे। इसको क्या करना रहता है कि सजा लेना रहता है। तो पहले 54 लिखते हैं, उसके बाद 55 लिखते हैं, उसके बाद 59 लिखते हैं, फिर 60 लिखते हैं, फिर क्या है 62, फिर 65, उसके बाद 70। तो जो बीच में आएगा इधर से 3 इधर से 3, मीडियन मतलब जो बीच में हो। तो ये है हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 88 इज रिप्लेस बाई 93 एंड 41 रिप्लेस बाई 74, ठीक है। तो बोल रहा यदि 88 को 93 से, 41 को 47 से बदल दिया जाता है तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ कुछ नंबर कितना है? तो 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 है। तो देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीडियन एंड प्रीवियस मीडियन? तो नया मीडियन और पुराना मीडियन में अंतर क्या होगा? तो टोटल हम लोग यहाँ पर नंबर कितना दिया हुआ? 2, 4, 6, 2, 8, 10, 11 को दिया। तो हम लोग का क्या होगा? 11 दिया है ना, तो 6 नंबर का जो आएगा वही हम लोग का मीडियन होगा। तो सबसे छोटा कौन है, इसको अरेंज करना होगा, है ना। तो अरेंज कर लेंगे या डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे छोटे यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो 35 है। उसके बाद 30 से कोई नहीं है। उसके बाद 40 से देखिए स्टार्ट हो रहा है 441, ठीक है। 41 के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर 46 और 48, है ना। 48 आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद ये दोनों हो गया। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का? तो 50 से, तो 50 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 55, 56, 55 और 56, ये दोनों हो गया। तो टोटल 11 था ना, तो हम लोग को कितना 6 नंबर में जो होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो यही हम लोग का मीडियन हो जाएगा, है ना। ये हो गया ओल्ड वाला। अब क्या बोल रहा कि 88 को चेंज करना है 93 से। तो 88 कहीं इस साइड में आता, इधर में आता है 88, है ना। उसको किससे चेंज कर लेना है? 93 से। और यहाँ पर 41 को चेंज कर लेना है 47 से। तो 47 कहाँ पर आता है? 41 यहाँ पर था। 41 को 47 से चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 47। फिर भी 56 यहाँ पर आता है, यहीं पर आता है। तो दोनों का अंतर क्या आता है? जो न्यू वाला मीडियन आता है और पुराना वाला, उसका अंतर 0 होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मीडियन स्टैटिक्स वाला पोर्शन से थोड़ा हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन अर्थमेटिक एडवांस का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो फाइंड द वैल्यू किसके बराबर होगा, जिसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ वो जो, ये चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। 5, उसके बाद 24 इंटू यहाँ पर 8 लिखेंगे, और वहां पर 8, 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर आप चाहे तो चलिए पहले एक लाइन लिख ही दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर डिवाइड 8 इंटू यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा? 524 इंटू यहाँ पर 8/64 माइनस 8, 8/8 यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। 8/8 1, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 8, 8, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये 8 से 8 बार में गया, 8 से 3 बार में गया, है ना। तो कितना आ गया यहाँ पर? +8 और इधर 16, -16। तो क्या आ जाएगा? -8। ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रहा है कि संदीप मेड प्रॉफिट 22% वेन ही सोल्ड ए ओवरकोट इतना में, है ना। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कितना? 5, 4, तो 8, 5, 4, 0 को बेच रहे थे, कितना 22% प्रॉफिट हो रहा था, कितना में बेचे होंगे? 122। तो कॉस्ट प्राइस निकालना तो 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये किससे जाएगा? तो चलिए 4 से काट देते हैं, तो 4 तो कितना हो जाएगा ये आप देखिए।
12 7 84 और 700, चलिए 4 से काट देते तो 4 3 कितना होगा, 4 दूना 8, बचा कितना 3, है ना। 8 चौका 32, इसको काट देते हैं। 4 दूना 8, 4 एक कम में 4, बचा 4 3 12 और 4 5 20। अब इसको काटना हम लोग को, तो ये 3 से कट जाएगा ना, 3 से तो कट रहा नहीं, कट रहा। चलिए 24 से देखते हैं डिवाइड देकर। ओ सॉरी 122 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पर, सॉरी 122 लेंगे, है ना। इसको मिटा देते हैं। आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है। जब 8540 को बेच रहे हैं तो 122, तो 100 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग का 7 बार में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब इसको काटेंगे 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 84 हो गया 840, और ये 2 से करेंगे 7 बार तो 14, तो 15854, तो ये 7 बार में चला गया 70। ये कितना गया 7000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर 5% के दर से अमाउंट इतना हो जा रहा है ना इन 6 ईयर, तो फाइंड द सम, है ना। तो 4160, 5% के रेट से 6 वर्षों में इतना हो जा रहा है, अमाउंट दिया हुआ, तो कितना इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5 × 6 30%, तो ये किसका वैल्यू है 130 का। तो हम लोग को निकाल लेना है 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 0 से 0, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 39, 13 दूना 26, है ना। तो कितना आ गया 3263, है ना। ये हम लोग का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करना है। क्या बोला है, इसको सॉल्व कर कर ये हम लोग को आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला पता हो तो इजिली कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, दो दूनी पे 4z स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो जेड कितना आएगा 25, प्लस का ये भी प्लस का आएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पर -25 जेड स्क्वायर, तो जेड जेड कट गया, तो हम लोग का जेड क्या आएगा 4z, तो जिसमें 4z है प्लस में, तो ये इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये में है और ये वाला में है। अब y को देख लेते हैं, तो y यहाँ पर क्या आएगा, तो y आएगा यहाँ से, ये भी प्लस का हो जाएगा 25, तो फॉर्मूला में लिखेंगे तो y² और यहाँ पर भी कितना प्लस y², बस तो 25 और 4 29, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, तो 29, तो 29 इधर है नहीं इसमें, तो ये वाला में है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 25 4 29, या पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद जो इक्विवेलेंट है उसका लेकर हम लोग को ये कर देना, सॉल्व कर देना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में। यहाँ पर क्या दिया हुआ 3 sec² -1 है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 sec² 1, इसका मतलब हो गया कि ये क्या दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए, है ना, होता है ना sec² 1 माइनस, तो क्या बराबर होता है बराबर 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये दोनों को करेंगे तो यहाँ पर cos² ए बनेगा, cos²a -1, तो मतलब क्या हो गया cot²a, cot²a, और यहाँ पर प्लस दिया हुआ cosec² -cot² 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 बाई इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए +4, यहाँ से ये कट भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 3 + 4 7, आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये रहा। सॉरी क्वेश्चन क्या बोला कि द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीज बाई 5%, 10% एंड 50% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर, द वैल्यू ऑफ बिगनिंग, स्टार्टिंग में इसका प्राइस कितना था 8000 था, शुरू में प्राइस कितना था 8000, इसमें हर साल कितना कम हो रहा, तो यहाँ पर 5%, पहला साल 5% कमी हुआ तो कितना हो गया 95/100, अगला साल कितना कमी हुआ 10%, है ना। या फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा अपने लिए, है ना। तो चलिए फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 95, मतलब 19/20, ये 10% कम हो जा रहा मतलब 9/10, और ये कितना कम हो जा रहा 15%, मतलब 17/20,
अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 2 से काटेंगे तो ये 4। अब देखते हैं सभी ऑप्शन में, तो ये ऐसे भी यूनिट डिजिट एक बार चेक कर लेंगे तो क्या होगा, 4 9 36 का 6, इन दोनों को गुणा किया तो 6 6 9 54 के 4, और 4 7 28, क्या आ गया 28। नहीं तो गुणा ही कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग अपने लिए, तो चेक किया आया नहीं, तो मिस्टेक नहीं ना की है। 5% मतलब 1/20, 20 का समान इतना, ये 10% 9/10 ना, 15% मतलब तो 3/20, तो 20 का समान 17, 17 9। चलिए मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पर कितना, अरे यार यहाँ पर काटे तो 4 आएगा ना, 4 लिखे नहीं क्या। 4 9 36, 6 6 9 54 का 4, 4 7 28, 8 क्यों आ रहा। ठीक है कोई ना, वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट बना दिए क्वेश्चन को। तो चलिए 8, यहाँ पर 2 से काटते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 2 देखिए, यहाँ पर हम इसको छोड़ रहे थे है ना, ये वाला को हम लोग मिस कर रहे थे, यहाँ तो हम काट दिए इसको। ये 2 से तो काट दिए तो यहाँ पर 4 आ गया, लेकिन इधर भी तो 2 बचा हुआ, इससे भी काटते तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 9 18 के देखिए 8, 8 9 72 का 2, और 2 7 14, तो यूनिट कितना जाता है 4, तो ये वाला पहला टिक कर देते है ना। नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणा भी कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, तो सेम ही आएगा है ना। इसको गुणा कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 58140। ठीक है, तो इसमें थोड़ा गुणा करने में समय लगता है, तो यूनिट पहले चेक कर लेते हैं, अगर आ गया उसे तो अपना आंसर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन पाते हैं, ये रहा। क्या बोला, इन अ ट्रेंगल पी क्यू आर इन सेंटर इज ए क्यू ए आर इज 116 डिग्री, तो फाइंड द क्या पूछा है, क्यू पी आर। तो मान लीजिए ये त्रिभुज दिया हुआ है, क्या है, तो पी क्यू आर है। ठीक है, और इसमें बोला है कि क्यू ए आर, ए क्या है, इन सेंटर, इन सेंटर मतलब यहाँ बीच में होगा ए। तो यहाँ पर ये कितना है, ये वाला हम लोग को दिया हुआ है 116 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 116। तो पूछा है क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब हम लोग को ये वाला एंगल पूछा है ना। तो यहाँ पर क्यू पी आर ये जैसे होता ना एंगल, एंगल क्यू ए आर, ये होता है एंगल क्यू पी आर है ना, प्लस क्यू पी आर का आधा प्लस 90 डिग्री है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना था, 116, बराबर ये क्यू पी आर, तो यहाँ पर हम क्यू ऐसे रखते हैं, क्यू पी और आर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर प्लस 90, 90 उधर जाकर माइनस होगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 26 है ना। तो यहाँ पर क्यू पी आर पूरा मैं समझा दे रहा हूँ, 2 से उधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 डिग्री है ना। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू पी आर आ गया कितना, 5252। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पा जाते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है ना, द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर इज 48। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 48। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 इंटीजर इज 50% ऑफ द फिफ्थ इंटीजर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, 1 2 4, इसका जो औसत है फिफ्थ से 50% ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि इसका कितना होगा, एक्स मान लेते हैं, तो इसका 50% ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, अगर ये 100 तो 150, तो ये 2 ये 3 बोल सकते हैं। 50% ज्यादा, तो इसको चलिए 2x कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, अब बोल रहा है तो फिफ्थ इंटीजर ए, तो हम लोग से पूछा है पांचवा इंटीजर क्या होगा। ठीक है, और इन सभी का एवरेज कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका एवरेज दिया हुआ है कितना, 48 दिया हुआ है। ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो ये क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर है ना। तो ये 4 का एवरेज इतना है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे, और ये 1 का हो गया है ना। तो ये टोटल सम हो गया, सम को किससे डिवाइड दे देंगे, टोटल कितना संख्या था 5, तो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज 48। तो कितना हो जाएगा, 12 2 16,
एक्स डिवाइड बाई 5, तो ये 5 क्या होगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट, जो स्टेप बढ़ा है। 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इधर कर देते हैं तो 48 × 5 हो गया। तो 16 से काटेंगे तो 16 3 48, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15। तो पूछा क्या है, फाइंड द फिफ्थ इंटीजर, तो फिफ्थ इंटीजर कितना माने थे 2x। 2x 1 मिनट। तो देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़े नहीं है ना, जल्दीबाजी में ये हो गया ना। ये देखिए क्या बोला है, इसको पहले एक बार मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर, टोटल 5 नंबर थे, 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना दिया था 48, तो 5 संख्या था तो 5 से गुणा कर दिया तो सम आ गया। तो यहाँ वो जो पहला 4 है, ये बोला है फिफ्थ संख्या का 50% है, तो अगर ये 2x होगा तो इसका 50% कितना हो जाएगा 1x। ये एवरेज है, तो ये कितना संख्या है 4, तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये सम आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 6x बराबर 48 × 5। 6 से काटेंगे तो कितना 6 8 48, तो एक्स का वैल्यू 40 आ गया। तो पूछा है फिफ्थ नंबर कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा 2 और एक्स का वैल्यू 40, 40 × 80, आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेंडर है 75 लीटर काउ मिल्क, यहाँ पर उसके बाद क्या बोला 45 लीटर टर्न मिल्क और 30 लीटर फुल ऑफ क्रीम मिल्क। This should be placed in different tray such that each tray contain the same quantity of milk and two kinds of milk should not be mixed in a tray. So what is the least number of the tray required to place all the milk? तो कितना कितना का है 75 में है, एक ठो में कितना है, ये था काउ मिल्क 45 है, टर्न मिल्क और 30 है क्रीम मिल्क। तो यहाँ पर लिस्ट नंबर निकाला तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एचसीएफ ले लेंगे, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा देखिए 15, 15 इसका डिफरेंस है, 15 से तीनों कट जाएगा तो एचसीएफ 15 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एचसीएफ, मतलब जो ट्रे का साइज होगा, मतलब प्रत्येक में कितना आना चाहिए, एक में 15 लीटर आना चाहिए। ठीक है, तो पूछा कितने ऐसे उसको ट्रे चाहिए या डब्बा चाहिए, जो बोल दीजिए ट्रे रिक्वायर्ड, तो एक में 15, तो यहाँ 75 kg मतलब 75 लीटर के लिए कितना चाहिए, तो 15 से भागा दे देंगे, तो 15×5 = 75, इसको भी 15 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15×3 = 45, 15 से भागा दे देंगे तो 15×2 = 30, तो कितना आ गया टोटल 10, तो 10 हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ जाते हैं अगला में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क का। ठीक, तो क्या बोल रहा कि Ratnesh and Vinita work on the alternative day, starting with the Ratnesh and entire work gone completed 54 complete 3/4 day. If the Ratnesh alone finish the work with 48 days, then how many days the Vinita alone do the work? अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए इसका। तो देखिए दो लोग हैं, रत्नेश और विनीत, है ना। तो स्टार्ट कौन कर रहा है काम को, रत्नेश। टोटल कितना दिन में काम ये लोग फिनिश किया 54 दिन में। तो 54 दिन में आधा पहले 27 ये किया होगा, फिर 27 ये किया होगा, 27 27 54 हो गया, फिर अगला दिन होगा स्टार्ट कौन किया था। तो ये देखिए पहला दिन कौन किया कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर रत्नेश कर रहा है, उसके बाद विनीत, फिर रत्नेश, फिर विनीत, फिर रत्नेश। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है ऑड डे, ऑड डे में कौन कर रहा है रत्नेश, इवन डे में कौन कर रहा है विनीत। तो 54 तक तो हम लोग का क्या हो गया इवन हो गया। ठीक है, अब फिर अगला जो करेंगे अगला दिन जो 3/4 वो कौन किया होगा विनीत, है ना। तो ये कितना इतना और इतना दिन काम किया, है ना। अब देखिए बोला कि रत्नेश एलोन फिनिश वर्क 48 डे, 48 डे में वो फिनिश कर दे रहा काम को, है ना। तो देखिए जो ये नीचे वाला हो गया ना, ये जो दिख रहा है जिससे डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा रत्नेश का इफिशियंसी। जब आप पूरा इसका सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लियर, है ना।
तो यहाँ से ये हो जाता है इसका, जिसके नीचे बचा रहता है वो हो जाता है उसका एफिशिएंसी। तो ये 48 डे में कंप्लीट करा रहता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 48 × 4। ठीक है, ठीक, इतना दिन हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी डे विनीता एलोन फिनिश द वर्क। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में से हम लोग यहाँ पर घटा देंगे, क्या माइनस कर देंगे, इस इन रत्नेश कितना काम किया, तो जो बचेगा वो विनीता का एफिशिएंसी वहां से हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को देखिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका एफिशिएंसी कितना था, इसका तो 4 मेरे को पता है और इसका नहीं पता है ना। तो मान लेते हैं एक्स, और ये टोटल काम कितना दिन में खत्म हुआ, तो दोनों मिलकर ये काम को कर ले रहे हैं कितना, तो यहाँ पर 4 + x ऐसे लिख सकते हैं 54 कंप्लीट। या टोटल काम तो हम लोग निकाल ही लिए, तो उसी को रख लेते हैं, इसको क्यों फिर जरूरत है। टोटल काम हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। तो 4 × 8 = 32 का 2 हासिल 3, 4 × 4 = 16, 3 19, है ना। तो यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 27 × 4 कितना हो गया 108, 3 11, तो 111, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर +27, एक्स बराबर 192। 192 में से 1 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या 27 एक्स। एक्स क्या होगा, तो ये एफिशिएंसी होगा विनीत का, है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा 18, बस। तो 27 दिया कितना आ गया, एक्स बराबर 3। तो टोटल काम इतना है। इसको कौन करेगा, विनीत को बोला करने के लिए, तो विनीत कितना कर लेगा, विनीत 3 से भागा दे देंगे, 3 से कटेगा कितना 12 बार में, 12 चौक कितना 16 बार में 16, 16 × 4 = 64 आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पहले ट्रेपेजियम एक बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एन एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड ए डी, और बी सी ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, है ना। उसके बाद बोला है ए बी 28 है और सी डी 18 है, तो ए बी ये बड़ा होना चाहिए, तो ए बी ये सी डी। ठीक है, और बोला है इसके बीच में ये दो ठो मिड पॉइंट है इन दोनों का, जो यहाँ पर क्या है, तो ए बी पर और सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पर क्या है ई है, यहाँ पर ई, और इधर क्या है एफ है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी और बी सी। और ए बी का ये साइज दिया हुआ कितना 28, और सी डी का साइज दिया हुआ 18, तो पूछा है ई एफ का कितना होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ई एफ आपको निकालना है तो ए बी और सी डी /2 कर लीजिए, तो कितना हो गया 28 + 18 कितना हो जाएगा 46 /2, 23 आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो देखें यहाँ पर, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, sin⁶ + cos⁶ +3 sin² इंटू cos², इस पे फिर इस तरह ये दिया हुआ है, तो इसको वैल्यू निकालना था। इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग सबसे फास्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा वैल्यू मान लेते हैं जो यहाँ पर इसको वैल्यू को आसान बना दो। सबसे इजी होगा 0 या 90, 0 पर 1 होता है या 90। तो देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर अगर रखते हैं कौशे के जगह पर 0, तो ये इन्फिनिटी हो, तो 0 नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे 90 को लेकर चलते हैं। ठीक है, 90 को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट, ये ठीक है, तो 90 रखते हैं, तो ये 90 रखेंगे तो ये कॉस वाला हमेशा 0 होता है, 90 पर कॉस का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये पूरा 0 कॉस है, तो 0 से गुणा मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। यहाँ माइनस, यहाँ पर +1 होगा। ठीक है, यहाँ पर +1। ठीक, और यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर +2 तो -2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1, +1 -2 तो -1, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 15 नंबर। इफ
एन इंक्रीज ऑफ 40% above the observation of amount in 4 एट सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 साल में बढ़कर कितना हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट? 40%। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 फॉर 4 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है। तो 4 साल में 10%, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? तो 1 साल में 10% बढ़ा होगा, तो रेट कितना है? रेट 10% हमें पता चल गया। 4 साल के लिए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। क्या निकालना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 10% का फ्रैक्शन 80,000 था ना, तो ऐसे कर देते हैं 80,000 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 का सामान 11 हो जाएगा। नहीं तो ये चीज कर लेते हैं, मेरे को कंपाउंड अमाउंट ऐसे निकलेगा। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अब पहले ये वाला इजी रहेगा। हम्म, ठीक है। तो 10 से 11 हो जाएगा पहला साल में, दूसरा साल में 10 से 11, तीसरा साल में 10 से 11, चौथा साल में 10 से 11। तो गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया है? 10,000 यहाँ पर 1,331 गुणे 11 करेंगे तो 14,641 इतना आ जाएगा ये। ठीक है। तो इन ये 80,000 को डिवाइड करेंगे, ये क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। तो CI कितना मिला? 4641। तो डिवाइड करेंगे 10,000 से और इंटू क्या कर देंगे? 4641। तो 4 जीरो से 4 जीरो, बस। तो 8 एकम में 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। चलिए, तो दिया है 8 एकम में 8, 8 का 32 का 2 हासिल 3, 8 का 48, 3 51 हासिल 5, 8 5 8 का 32 है, 32 5 37, है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन पाते हैं, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ए सिलेंडर हैज ए रेडियस, इतना दिया हुआ है सिलेंडर का रेडियस, एंड इट्स वॉल्यूम इतना। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ ए सिलेंडर? ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना? चलिए लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ? 448। पाई की जगह पर क्या लिखेंगे? 22/7, या वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि नीचे में पाई दिया ना, पाई से पाई वहां शायद कट जाए। तो यहाँ पर रखते हैं पाई। आर कितना है? तो आर है यहाँ पर 8 बाई, यहाँ पर रेडियस दिया हुआ ना कितना? 8/पाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर पाई गुणे पाई। ठीक है। और यहाँ पर एच कितना दिया हुआ? तो एच ही हमें निकालना है, बस यहाँ पर 448। ठीक। तो 1 पाई से 1 पाई ये कैंसिल हो गया। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? तो देखिए 8 और 7 42, 7 बार में, 7 बार में कट गया। ठीक है। 7 का 28 हो जाता है 42, तो कट गया यहाँ 7 बार में। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ये एच बच्चा है, इधर क्या हो जाएगा? 7 गुणे ये पाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 आ गया एच, आंसर 2। ठीक। अगला क्वेश्चन पाते हैं, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन ठीक ही है, मॉडरेट है। ए नंबर ऑफ 37 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट सच दैट 5 times one part and 11 times of other part together is equal to 2 to 7। 37 है एक संख्या, मान लीजिए उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है ना? तो मान लीजिए एक एक्स है, एक वाई है। ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका 5 टाइम 5 एक्स और इसका कितना? 11 टाइम 11 एक्स बराबर कितना है? तो यहाँ पर 2 to 7 दिया हुआ है ना? 2 to 7 पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये एक हो गया। एक क्या हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं कि एक्स प्लस वाई, यही संख्या था ना? 37 कैसे बनना था? एक्स प्लस वाई दोनों को ये कर 37 आ रहा था। तो कोई एक को इक्वल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 5 एक्स हो गया, ये 5 वाई हो गया। इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 150 और 35 185 आ गया। ठीक है। तो यहाँ से किसी ये वाला कैंसिल कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 एक्स। ठीक है। इधर से माइनस करेंगे तो 15 और 27, तो 15 27 कितना हो गया? तो आ गया यहाँ पर 7 5 12 का 2 और यहाँ पर 42 40।
टू। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया 6 7 42, है ना। ये 7 हो गया। वाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो ये कितना रहा होगा? 30। तो हमें छोटा वाला वैल्यू का पूछा है, छोटा वाला वैल्यू क्या है? यही आया। इसका क्या पूछा है? 9 टाइम। तो 7 का इंटू 9 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 63 आंसर। अगला क्वेश्चन पाते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि मेकिंग ए टॉय हेमिस्फीयर अटैच एट वन एंड ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन इन अटैच इन द अदर एंड ऑफ द सिलेंडर। द सिलेंडर, द कोन, द हेमिस्फीयर हैव कॉमन रेडियस, तीनों का कॉमन रेडियस है 4.2 है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एंड डेट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। तो उसका हाइट कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया ये वाला। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए एक सिलेंडर दिया हुआ है, इस तरह से बना दूं, या चलिए बना देता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पर मान लीजिए ये सिलेंडर दिया हुआ है, ये। ठीक। तो एक साइड में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक साइड में इसको क्या बनाया गया है? यहाँ पर हेमिस्फीयर बनाया गया। ये वाला छोटा वाला मान लीजिए हेमिस्फीयर है ना। हाँ, एक साइड में क्या है? इसका कोन है। इस तरह से कोन है। ठीक है, इन तीनों का हम लोग को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना। वही दिया हुआ है। सबका रेडियस क्या बोल रहे हैं कि 4.2 है, और इसका हाइट और कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ? 4.2 दिया हुआ है। तो ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था? तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर का क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या हो जाएगा कोण का? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें कॉमन निकलेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू होगा पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल सकता है हम लोग को। तो इधर से पहले देखते हैं, इन दोनों में से मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से कौन सा? तो चलिए इसको अभी हम लोग इधर रखते हैं। 2/3 पाई आर क्यू। इसमें से क्या आएगा कॉमन? तो पाई आर स्क्वायर एच पूरा ही कॉमन आ जाएगा, तो 1। यहाँ पर 1/3 बच जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं। तो 3 एकम 3, 4/3। तो इसको 4/3 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करके एक ही बार लिख लेते हैं 4/। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 2/3 कॉमन ले लिए। और क्या कॉमन आएगा? तो यहाँ पर पाई भी कॉमन आएगा, और आर स्क्वेयर। ठीक है, तो अंदर में क्या बचा? आर, और यहाँ पर क्या बचा? 2 एच। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे जो दिया हुआ है। तो 2/3, पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर मतलब 4.2। 4.2 दो बार लिख देते हैं, 4.2 इंटू 4.2, है ना। उसके बाद ये आर कितना है? तो आर है 4.2, और 7 7 14, है ना। तो 14 2 14 4 18.2, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 18.2। ठीक है, अब अपने को आंसर निकालना है, इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ऐसे हम लोग को सोल्यूशन ही करना पड़ेगा, है ना, लेकिन एग्जाम में। लेकिन अभी अगर आप चाहें तो इसका एबिलिटी एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 से इसको काटेंगे तो कितना? 70 का 21, तो 21 दूना 42.2, है ना। ये आ जाएगा। और यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, और 6 दूना 12, तो 2। तो लास्ट में यूनिट क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। जब बड़ा क्वेश्चन हो तो आप जरूर यूनिट चेक कीजिए, इसमें अधिकतर चांस रहता है ना कि यूनिट से क्वेश्चन बन जाए। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व कर गुणा कर लीजिएगा, तो आपका आंसर एकदम वही आएगा जो एकदम करेक्ट है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप चाहे तो कर भी सकते हैं कि ये दोनों को गुणा कर लेते हैं। ये 3 ठो पहले पॉइंट काट कर एक बार मैं कर ही दे रहा हूँ, तो इधर नीचे में 0 आएगा, है ना। पहले हटा दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। वो रेड वाला जो है उसको कर लेना है। तो 88 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा? तो 42
ये 42 बचेगा, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा 182। ठीक है, और डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद वो यूनिट 2 आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 672.672 आंसर इसका आएगा। कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था, सभी को टाइम लगा होगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया? द एवरेज ऑफ 11 नंबर, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60, इफ द फर्स्ट 10 नंबर इज 59, द 11 रिजल्ट इज, क्या होगा? तो मतलब 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 60, तो 11 छक्का 66 सम हो गया। इस तरह से बोला है 10 संख्याओं का सम है 59, तो कितना हो जाएगा? 15590 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 जो होगा वो कौन होगा? 11th नंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला? 6a² बराबर, ये हो जाएगा तो 7, 1728 दिया हुआ है, 6 से काटेंगे तो कितना है? 6 दूना 12, उसका 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, है ना? तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 144 × 2 लिख सकते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा 144 × 2 का अंडर रूट कर देंगे तो 12√2 आ गया। अब क्या बोला? इसका वैल्यूम, वैल्यूम मतलब क्यू कर देंगे, ये क्यू का वैल्यू निकाल लेना है, तो इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 का क्यू 144, और 2 का क्यू 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट का मिस्टेक नहीं ना हुआ? नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 12 एक बार और करते हैं गुणा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट 2 का करेंगे तो 2√2, अब इसको गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 12 दूना कितना हो गया? 24, 24 × 144 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 24 × 4 = 96, 6 हासिल बचा 9, 24 × 4 = 96, और 96 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 96 में 9 जोड़ेंगे तो 105। ठीक है, हासिल 10, और 24 एक हमें 24 से 10 34, अंडर रूट 2। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा करना है, आंसर आ जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या बोला कि तरुण गिव्स हरी अ हेड ऑफ 60 सेकेंड इन 400 रेस, स्टिल बीट बाई 40 सेकेंड, विद द स्पीड ऑफ हरी 6 मीटर पर सेकेंड, द फाइंड द स्पीड ऑफ तरुण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये 2400 का टोटल ट्रैक है। ठीक है, तो कौन तरुण गिव्स हरी ए हेड स्टार्ट ऑफ 60 सेकेंड। तो यहाँ पर बोला 60 सेकेंड पहले कौन हरी भाग लेगा, तो यहाँ पर हरी आ गया होगा 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितना भागा होगा? तो 60 के स्पीड सेकेंड में, और स्पीड कितना था? 6, यहाँ से 6 का 36, 360 मीटर भाग लिया होगा। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि वो तरुण है उसको फिर भी 40 सेकंड से हरा दे रहा, तो 40 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक, अभी हरी यहाँ से यहाँ तक ही आया होगा, और उसी समय में यहाँ पर तरुण कौन यहाँ से यहाँ पहुंच गया हो, तो यहाँ पर क्या है? टाइम कांस्टेंट है, फिक्स है ना? तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वो 40 सेकंड में कितना भागा होगा हरी, ये हरी, तो यहाँ पर 40 × 6 कर देंगे तो 240 मीटर, है ना? तो यहाँ पर जब टाइम फिक्स रहता है, टाइम फिक्स रहता है ना, या कांस्टेंट रहता है, तो क्या होता है? जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। जो डिस्टेंस का रेशियो अगर ए बी है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? A:B होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर कौन है? तरुण और हरी। तो तरुण टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया उसी टाइम में? 2400 मीटर। और जबकि हरी ने कितना तय किया? इधर देखिए, यहाँ 360 को छोड़ दीजिए, यहाँ से भागना स्टार्ट किया यहाँ से, है ना? तो ये 360 और 240, 600 घटा देंगे 2400 में से, तो कितना? 1800 ही उसने भागा। तो रेशियो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ गया, 6 से काटेंगे, 6×3 = 18, 6×4 = 24, है ना? तो 3 4:3। लेकिन यहाँ पर हरी का स्पीड दिया हुआ था कितना? तो हरी का स्पीड दिया था 6, तो कितना गुना? 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। तो आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है, 21 का।
देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या दिया, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 59। तो 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, 59। तो 11 गुणे 59 कर लेते हैं तो कहता है 9 5 14 के 4 हासिल कितना आ गया। अब बोला है कि फर्स्ट 10 का एवरेज इतना है, तो 10 संख्याओं का औसत कितना है 58। 580 माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 11th नंबर तो 9। ठीक है, और यहाँ पर 14 में से 8 गया 69। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ वो बोला है कि 3 नंबर दिया और उसका एलसीएम इतना है 1260 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3 नंबर है 5x, मान लेते हैं 7x है और ये 9x है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 × 7 × 9 गुणे x आएगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 1260। तो यहाँ पर काट देंगे, 9 एकम में 9, 9 × 36, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 5 से काटेंगे 5 × 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो बड़ा संख्या और छोटा संख्या, तो बड़ा संख्या कितना है 9x और छोटा संख्या कितना है 5, जिसका अंतर कितना हुआ 4x। 4x का वैल्यू निकालना, 4x का वैल्यू कितना है 4। 4 × 16, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या दिया, ए बी सी आर द jointly start a business which A invest 7,000 for 12 months, B invest 8,000 for 10 months, and C invest 12,000 for 600. A was the working member of which he received the 20% of the profit as his remuneration. The total profit earned at the end of the year इतना। तो what is the C share। ठीक है, तो कोई ना, ये ठीक ही है क्वेश्चन। तो क्या बोला है, ए है, बी है और सी है। ये देखे सब में 3 3 जीरो है, कितना जीरो है सब में दिया हुआ है, इधर भी 3, इधर भी 3 और उधर भी 3, तो है ना। तो 3 3 को कैंसिल कर देते, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 7 × 12 कर देंगे तो 12×7 = 8400। इससे 8 × 10 = 80 और ये 12×6 = 72। और कटेगा, 6 से कट रहा, 6 से नहीं कटा, 4 से कट रहा, तो 4 से काट देंगे। 4 दूना 8, 4 एकम में 4, 20, चारों एकम 4, चारों आठ है 32, है ना। इतना आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ये वर्किंग पार्टनर है ये, इसलिए वो जो प्रॉफिट होगा कितना, साल में 4750 प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से 20% वो रख ले रहा है, जो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 20% वो रख लेगा, तो बचा कितना, 80%, मतलब 8/10 लिख सकते हैं। 80%, है ना। तो इसका वो, अब इसमें से सी का शेयर कितना होगा, तो इसमें से अब तीनों को बांटा जाएगा, है ना। वर्किंग पार्टनर होता है तो वो जो काम करता है उसको एक्स्ट्रा मिलता है, और जो बच जाएगा उसके बाद फिर तीनों को बांटेंगे। तो सी कितना है 18, और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक 20 20 40, इसका मतलब 59 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर काटना होगा अपने को, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले, 0 से 0 या, चलिए 4 5 इसको, उसके बाद ये भी कट रहा है, इसको भी काट सकते हैं, या ये कटेगा क्या। तो चलिए 59 से 1 2 बार में जाएगा ना, तो कितना हो गया 118। 118 गया, इसमें से तो बचा कितना, 2, 20 हो गया और 27, तो 29 बचा होगा, है ना। अब ये कितना बार में जाएगा, तो ये देखिए 5 बार में चला जाएगा, तो 5 बार में गया, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, इतना। अब 5 से इसको काट देंगे तो 5 5 25, है ना। तो 18 × 4 = 72 गुणे 50, तो कितना आ गया, 5 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल है, 5 7 35 से 3600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पा जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ वो बोला, द रेडी ऑफ द टू स्पेयर इज 4:5 द वॉल्यूम ऑफ द रेशियो। तो इसका स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ हम लोग का, ये रेडियस को, तो रेडियस क्या होता है लास्ट में πr³ है ना। तो r³ तो इसका रेडियस 4 का क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पर 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 आंसर। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दिया हुआ, 2800 दिया, इट सोल्ड इट भी सक्सेसफुल डिस्काउंट इतना इतना। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, 2800, पहला डिस्काउंट 15% का, तो बेचे कितना 17/20 में। अगला है 8% का डिस्काउंट, 8% का मतलब 2/25, तो 23/,
25, फिर कितना है 5%, मतलब 19/20। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 2 दूना 4, 4 से कितना बार हो गया 7 बार में। अब इसको अपन लोग गुणा कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर गुणा कर सकते हैं या कैलकुलेशन आ गया तो यूनिट हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ 25 है, इसको 100 बनाने के लिए यहाँ भी 4 और नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 7 7 49 का 9, 29 27 का 7, 7 9 63, 7 9 63 का 3, 3 चौके 12 का 2, तो लास्ट में 2 आया होगा, उसके बाद 2 के बाद 2 नंबर होगा, उसके बाद पॉइंट लगाओ, तो यूनिट डेट क्या आना चाहिए 2। तो 2 इसी में है, तो ये वाला हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2080.12, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ए डाई इज कास्ट ट्वाइस एंड ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल टर्न 5 each टाइम, है ना, एंड द कॉइन विल टर्न ए हेड एवरी टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक डाइस है, उसको 2 बार उछाला जाता है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, 5 हमें लाना है। और जब कॉइन को टच किया जाता है 3 बार, तो तीनों बार कॉइन को क्या आना चाहिए, एवरी टाइम हेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नीचे, वैसे हम लोग ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं कि 2 बार जब कोई इसको उछालेंगे डाइस को, मतलब 2 बार कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6, मैक्सिमम कितना था 6 का पावर 2, तो 36 जो होगा नीचे में, यहाँ पर 36 होगा, 36 का मल्टीपल ही होगा नीचे में, तो 36 का मल्टीपल ये वाला सिर्फ मेरे को दिख रहा है ना। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, दोनों बार मेरे को क्या चाहिए, ए- एक बार में कितना होता है 6, तो 6 में से एक बार 5 आना चाहिए, फिर एक बार 1/6 हो जाएगा। फिर ये तो हो गया मेरा किसका, डाइस के बारे में। और पॉइंट में बोला तीनों बार क्या आना चाहिए, उसको हेड आना चाहिए, है ना। तो 1/2, 1/2, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/36 गुणे 1/8, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 × 48 का 8 हासिल 4, और 3 का 24 4 28। तो जब इसको थोड़ा सा आप करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो थोड़ा सा ये वाला समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पा जाते हैं। क्या बोला है, इफ ए मैन एज इज 4 टाइम्स सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रेन, है ना। तो यहाँ पर एक मैन है, उसका 3 बच्चे लोग है, 1 2 3 मान लेते हैं यहाँ पर है, तो उनसे कितना है, ए मैन इज 4 टाइम्स, ये मान लो एक्स होगा, तो ये कितना होगा 4x। आफ्टर 6 ईयर हिज एज विल बी द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द दिस 3 सन, तो इसका क्या हो जा रहा है, इसका डबल हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, कितना 6 महीने 6 साल बाद। ठीक है, तो 6 साल, तो 6 साल में इसमें बढ़ेगा 6 साल, यहाँ पर 3 लड़के हैं, तो तीनों में 6 से बढ़ेगा, तो कितना 18x हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x + 6, यहाँ पर x + 18 = 2/1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4x + 6 बराबर 2x + 18 × 36, 2x हो जाएगा तो 2x, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। ठीक है, तो पूछा है व्हाट इज द मैन परसेंटेज, तो मैन का परसेंटेज क्या माना था 4x, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, तो यहाँ 15 चौका 60, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और हम लोग का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कॉमर्स साइंस आर्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वर्किंग इन ए कंपनी आर 40 80 and 60 representative respectively, ठीक है। if the figure are represented by a pie chart, then what is the angle of the corresponding of the commerce post graduate। तो कॉमर्स का यहाँ पर कितना लो है, तो 40 है, और टोटल कितना हो जाएगा, तो 40 60 180, तो टोटल 180 हो गया टोटल।
और पाई चार्ट बनाते तो कितना का होता है, 360 का। तो 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 दूना 36, 40 दूना 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा कि एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल एंड इक्वल अपोजिट साइड इज ऑलवेज, क्या होगा। बोल रहा कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हैविंग इक्वल डायगोनल, जिसका मतलब विकर्ण हमेशा बराबर होगा और इक्वल अपोजिट साइड होंगे, ठीक है। तो वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का मेरे को पता है कि ये वाला दोनों डायगोनल क्या होता है, इक्वल ही होता है ना। तो ये फॉलो कर रहा है ना, इक्वल हो रहा। और साइड में जैसे ये वाला जितना होगा 10 होगा, तो ये वाला भी कितना होगा, 10 होगा। अगर ये वाला 5 होता है चौड़ाई, ये वाला 5 ही होगा। तो वही बोला कि इक्वल अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ये वाला है ना, रेक्टेंगल। अगर रोम्बस लेते हैं तो रोम्बस का क्या होगा, चारों साइड क्या रहता है, इक्वल ही रहता है ना। तो ये तो अपोजिट नहीं ना होगा, ये जितना होगा इतना इतना, मतलब ये होगा तो ये भी ये होगा, ये होगा तो ये भी ये होगा, ये वाला होगा नहीं। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो ये था CHSL मेंस का टायर 2 का पेपर। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।